हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सोशल स्कूल बाय एन अकेडमी। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आज हम कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन और जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैं आपके सारे आंसर कमेंट बॉक्स से चेक भी करने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। X lives in a town. He cultivates flowers along with animal husbandry. The work of X will fall under which sector of the economy? ये CBSE 2025 का क्वेश्चन है और इसका आपने मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लुक एट द गिवन पिक्चर। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आपने बताना है द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर्स फॉल अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, क्वार्टरनरी का, सेकेंडरी का या फिर टर्शरी सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लुक एट द गिवन इमेज। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs है और फटाफट आपने मुझे आंसर्स दे देने हैं। द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर्स फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर का है, क्वार्टरनरी का है, टर्शरी का है और लास्ट ऑप्शन आपका सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, CBSE 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में आता है? बास्केट वीविंग, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क वेंडिंग या फिर गुड मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको सेक्टर दिया है, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है आपने मुझे बताना है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है हम किस बेसिस पर जो है डिवाइड करते हैं? सो नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज, नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज या फिर नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका एक पिक्चर बेस्ड, भाई इस चैप्टर से बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, कार्स मेड बाय इंडियन वर्कर्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू सोल्ड अब्रॉड बाय MNC। आपको बताना है द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर्स फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, द वर्क डन इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये भी CBSE 2025 का क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग provision have been made under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 का पार्ट है। आपने मुझे इसका आंसर बताना है। गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए सभी रेजिडेंट्स को। गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि 200 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल रूरल रेजिडेंट्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज, या गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है देता है अगर बेनिफिशरीज को इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो भाई आपको मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस वही हैं, घुमा घुमा के आते रहते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। सेक्टर आपको दिया है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आपको क्राइटेरिया कौन सा यूज होता है वो बताना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज, नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज या नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, CBSE 2023 का क्वेश्चन है, Which one of the following sectors contribute highest in the GDP of India? So कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा GDP में जो है कंट्रीब्यूट करता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following pairs is correctly matched? तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है आपका? प्राइमरी सेक्टर फ्लावर कल्टिवेटर, सेकेंडरी सेक्टर मिल्क वेंडर, टर्शरी फिशरमैन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गार्डनर। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज अ वर्कर, एक वर्कर है जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी जो कि जयपुर में है वहां काम करता है। He gets facilities like health insurance, provident fund, medical leave etc. उनको मिलता है। Which one of the following sector A is working? A कौन सी सेक्टर में बात कर रहा है, काम कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। CBSE 2023 का क्वेश्चन है भाई, Which one of the following pair is correctly matched? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? प्राइमरी सेक्टर मनी लेंडर, सेकेंडरी सेक्टर प्रेस्ट, टर्शरी सेक्टर आपका बैंक या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गार्डनर। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज द प्रोसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग? भाई नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? इन सिंपल टर्म में आपने मुझे ये बताना है। प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर आपका यूपीएससी, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलकांत इज अ शॉपकीपर हु पेज हिज टैक्सेस ऑन टाइम। भाई कमलकांत एक शॉपकीपर है, अपने टैक्सेस जो है टाइम पर भरते हैं। हाउएवर नन ऑफ द वर्कर्स इन हिज शॉप गेट एनी पेड लीव इन द ईयर। लेकिन उनके शॉप पे काम करने वाले वर्कर्स को कोई भी पेड लीव नहीं मिलती है। तो भाई आपने बताना है इस सिचुएशन के बेसिस पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द जॉइंट सेक्टर, या वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक का क्वेश्चन है। नीना इज अ बेकर, नीना एक बेकर है। शी यूजेस एग्स इन हर केक, वो अपने केक्स में एग्स यूज करती है। विल द वैल्यू ऑफ दीज एग्स बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट? क्या वैल्यू ऑफ केक जो है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होगी, वो आपने मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फ्रॉम? कौन सा यहाँ पे प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर मूवमेंट को दिखा रहा है? A farmer is relocating to the city and joins a food delivery agency. एक माइनर अपनी जॉब को क्विट करते हैं और स्टार्ट वर्किंग एट द आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। अ टैक्सी ड्राइवर जो है गो बैक्स टू हिज विलेज, वापस जा रहे हैं और अपनी ग्रोसरी शॉप खोल रहे हैं। और एक केटल फार्मर जो है वो मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स जो है बनाना उन्होंने शुरू किए हैं। सो आपने मुझे बताना है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इंस्टांस डिपेंडेंस ऑन द टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेंस दिखा रहा है? एक आइसक्रीम प्रोड्यूसर बाइज मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्मर, अ फार्मर नीड्स सेविंग अकाउंट्स टू डिपॉजिट हर मनी, एन ऑयल एंड गैस कंपनी नीड बिग मशीन्स टू ड्रिल द अर्थ सरफेस, और एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टेशनरी फ्रॉम अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री। तो भाई आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। सो आपने मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच है? प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन, सेकेंडरी सेक्टर आपका प्रेस्ट हो गया, टर्शरी सेक्टर बास्केट वीवर, एंड क्वाटरनरी सेक्टर गार्डनर। तो इसका आपने मुझे आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? कौन सा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बच्चा आपका फीचर है? So terms of employment are regular. People have assured work. They have some formal processes and procedures. There are rules and regulation but not followed. ये भी CBSE 2023 का क्वेश्चन है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके 20 से 21 क्वेश्चंस हैं। आपने मुझे आंसर सबमिट करने में हर एक बच्चे को मार्क्स देने वाली हूँ। सो आपने अच्छे से अपने आंसर, इस तरीके से आपके एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और मैं आपको राइट आंसर भी लिख दूंगी अगर किसी का गलत होगा। इसी के साथ अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है उसमें फ्लैट 60% का ऑफर चल रहा है, प्लस 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आप लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन ये ऑफर जो है 13 सितंबर को बचा एंड हो जाएगा। आप इसमें खुद को एनरोल करवाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।